गुड मॉर्निंग 12th क्लास। प्रायिकता अब हम पढ़ रहे हैं। उदाहरण हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई 0.6, पी एफ 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है, तो पी ई गिवन दैट एफ और पी एफ गिवन दैट ई, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले जो हमें दिया होता है वो नोट कर लेते हैं। प्रश्नावली 13.1 है हमारी। दिया क्या है हमें? पी ई दिया है, पी एफ दिया है और पी इंटरसेक्शन एफ दिया है। पी ई गिवन दैट एफ, ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमें दिया हुआ है पी ई गिवन दैट एफ। सूत्र क्या होता है इसका? जो बाद में लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं हम और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ है हमारा 0.2, पी एफ है 0.3। अब डेसिमल से डेसिमल काटो, ये तो 0 बेकार ही, पीछे की तो 0, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब निकालना है पी एफ गिवन दैट ई। तो एफ को पहले लिखा, इंटरसेक्शन ई करा और जो बाद में लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं पी ई। तो ये आपका आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इसको सीधा करके लिख सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ हम कर सकते हैं इसको, और नीचे पी ई, ये हो गया 0.2/0.6। डेसिमल से डेसिमल गया, 0 तो 0, तो पीछे की 0 तो बेकार ही होती है वैसे भी। 2/6 आ गया, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, पी ए गिवन दैट बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है। तो सबसे पहले तो हम दिया है जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। पी बी 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी 0.32। पी ए गिवन दैट बी हम निकालेंगे। सूत्र है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी है 0.32 और ये है पी बी 0.5। अब देखो 0 से तो 0 हट गया, डेसिमल से डेसिमल हटाया। कैसे हटेगा ये? इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो अभी इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। अपनी तरफ से हम 0 लगा देंगे, तभी डेसिमल के बाद की डिजिट्स के को बराबर करना होता है हमेशा, तब हम डेसिमल हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते। तो दोनों डिजिट्स को बराबर कर दिया। ऊपर 2 थी तो नीचे भी मैं 2 ले आई। अब ये बन गया 32/50। इसको काटो 2 से, इसको 2 से काटो 16/25 और ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा है, यदि पी ए 0.8, पी बी 0.5 और पी बी गिवन दैट ए 0.4। हमें ये 3 निकालने हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी शुरू करते हैं निकालना हम इसको। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया है, पी बी गिवन दैट ए दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो पी बी ए क्योंकि ये दे रखा है यही लेके हम चलेंगे। इसमें सूत्र है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इसको हम सीधा करके लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इसकी वैल्यू रख दो, 0.4 है दी हुई है। पी ए की वैल्यू रख दो 0.8 दी हुई है। इन दोनों की गुणा कर दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, आंसर आ जाएगा 0.32। सेकेंड पार्ट इसका पी ए गिवन दैट बी। सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है, पी बी 0.5 है। तो अब इसके डेसिमल हटाएंगे कैसे? डेसिमल के बाद के डिजिट्स इसमें 2 हैं, तो यहाँ भी हमें 2 लेके आना है, तो 1 0 और लगा देंगे। अब हो गए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, इससे ये हटा दिया। तो क्या आया? 32/50, 16/25। इसको को काटोगे तो 16/25 आ जाएगा। अब इसको भाग करोगे 16 को 25 से तो 0.64। थर्ड पार्ट निकालते हैं पी ए यूनियन बी। सूत्र है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए 0.8 है, पी बी 0.5 है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 0.32।
इसको वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करा तो 0.98 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, पी ए यूनियन बी, ये हमें ज्ञात करना है। यदि 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है और PA गिवन दैट B दिया हुआ है 2/5। अगर इसमें आपको ब्लड दिख रहा है, अपनी बुक में से देखो क्वेश्चन को, तो देखो हमें दे रखा है 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब 2PA 5/13 के बराबर है, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से PB भी 5/13 के बराबर है, ये हमने यहाँ लिख लिया। PA कितना हो गया 5/26, क्योंकि 2 इधर से नीचे ले आएंगे इधर, तो 13 दूनी 26, ये 2 नीचे आके 13 दूनी 26 बन जाएगा, तो PA हो गया 5/26। हमें निकालना है पहले PA यूनियन B। A यूनियन B निकालना है, तो उसके लिए चलो हमें PA पता है, PB पता है, लेकिन PA इंटरसेक्शन B भी होता है सूत्र में इसके। तो A इंटरसेक्शन B को निकालने के लिए हम जो ये दिया हुआ है PA गिवन दैट B, इसका यूज़ करेंगे। अब हम PA गिवन दैट B, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो ये हमें दे रखा है 2/5, PB दे रखा है 5/13, तो PA इंटरसेक्शन भी हम निकालेंगे, इसकी उधर वज्र गुणा हो जाएगी 2/5 इंटू 5/13, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2/13 बचा। अब हम PA यूनियन B निकालेंगे, सूत्र लगा देंगे PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू रख दी, PB की वैल्यू रख दी और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू रख दी। एलसीएम लिया, 26 आ गया, तो 5 + 10 - 4, तो ये हो जाएगा 15 में से 4 के 11, आंसर आ गया 11/26। पाँचवा क्वेश्चन, PA 6/11, PB 5/11, PA यूनियन B 7/11। A इंटरसेक्शन B निकालना है हमें। देखो PA यूनियन B दे रखा है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे हम। और उसके बाद हम ये PA गिवन दैट B और PB गिवन दैट A, ये हम निकाल सकते हैं। PA 6/11, PB 5/11, PA यूनियन B 7/11। सूत्र लगाया PA यूनियन B का, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, सब में वैल्यूज़ पुट कर दी, तो PA इंटरसेक्शन B आ जाएगा, ये उधर गया, ये 6/11, 11/11। अभी मैं देखो काट नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी जरूरत पड़नी है मुझे इसके आगे, नीचे का 11 मैं काट नहीं रही हूँ। तो PA इंटरसेक्शन B को उधर ले गए, 7/11 को इधर लिया, तो 11/11 माइनस 7/11, और नीचे का सेम है, तो ऊपर के ऊपर माइनस हो जाती, 11 में 7 गए 4, तो आंसर आ गया 4/11। अब है PA गिवन दैट B, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B ये हमने निकाल लिया 4/11, और PB कितना है 5/11, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो 4/5 आ गया ये। अब है B गिवन दैट A, तो ये बन गया PB इंटरसेक्शन A, इसको हम अपॉन PA, सूत्र ये होता है, इसको सीधा करके निकलेंगे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B 4/11 और PA 6/11, तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4/6, इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आ जाएगा इसमें। 6 क्वेश्चन, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, हमें निकालना है क्या, E गिवन दैट F निकालना है इसमें हमें। तो E और F दोनों दिए हुए हैं। E क्या है, तीसरी उछाल पर चित, और F क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित। ये हमारे पास एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, देखो सिक्के को उछालेंगे तो 2 आता है, और जितनी बार उछालते हैं उसको घात में लिखते हैं हम, तो 2 की घात 3, 8 आ जाएगा। E है तीसरी उछाल पर चित 3 बार, तो HHH, ये मैंने तुम्हें 11th में करवाए थे आपको कि क्या क्या आता है इसमें तीसरे उछाल पर। देखो मैं तुम्हें बता भी देती हूँ कैसे हम निकालते हैं 3 उछालों में। देखो अगर हमें पता है कि एक बार फेंकेंगे हम तो H और T आता है, किसी भी सिक्के को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो H और T आता है, 2 बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, H आ जाएगा, H T आ जाएगा,
टी एच आ जाएगा और टी टी आ जाएगा। यही चार आ सकते हैं हमारे। मतलब एक बार इस एच के आगे एच टी टी लगा दो, एक बार इस टी के आगे एच टी लगा दो, तो चार हो गए। और अगर 3 बार फेंकें हम तो क्या करना है, ये जो लाइन आई ना 2 बार फेंकने वाली, एच 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 टी टी एच और टी टी, यही लाइन 2 बार लिख लो आप, एच टी एच और टी टी, दो बार लिख ली ये लाइन। अब एक बार सबके आगे एच 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 लगा दिया, एक बार सबके आगे टी टी लगा दिया, तो ये 3 बार फेंकने पे हो गए। अभी तो हम बताया 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना आया था, 8 आया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 आ गए टोटल सैंपल स्पेस हमारा। अब इसमें से हमें ये बताना है, ये छांटना है कि तीसरी उछाल पर चिताए। तीसरी उछाल कौन सी होती है, सबसे लास्ट वाली। ये एच आ गया, ये एच आ गया, ये एच आ गया और ये एच आ गया। हमने अब छांट के लिख लिए इसमें से, जो भी बताया तुम्हें कि कैसे बनता है, तो उसमें से जिनमें भी सबसे आखिर में एच आ रहा है वो सब छांट के लिख लो। ई की ज़रूरत हमें सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए पड़ती है और किसी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रायिकता के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। अब एफ, पहली दोनों उछालों पर चित आना चाहिए। तो पहली 2 उछाल ये एच एच, ये पहली 2 उछाल है एच एच, इधर से भी एच एच होगी पहली 2 उछाल। अब उसमें से ढूंढा हमने तो बस यही मिला हमें कि एच 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 और एच एच टी, बस। तो 2 हो गए, तो एन एफ 2 हो गया। प्रायिकता अगर एफ की निकालेंगे तो क्या आएगी, एन एफ अपॉन एन एस, 2/8। ठीक है, अभी मैं इसको काट नहीं रही हूँ, अब बाद में देखेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ, अब दोनों में क्या कॉमन है, एच 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 कॉमन है दोनों में बस खाली, तो एच 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 ले लिया। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव हैं, एक है सिर्फ, यही वाला पूरा एक अवयव है। अब प्रायिकता निकालो इसकी, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, तो ये 1/8 हो गया। हमें क्या निकालना है, पी ई गिवन दैट एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये हो गया 1/8 और ये हो गया 2/8, 8 से 8 कट गया, तो ये आ जाएगा 1/2। चलो यहाँ तक की प्रैक्टिस करो आप, आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस करना आप।